अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि साइड पॉकेट्स और कफ किस तरह लगाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंड किस तरह लगाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चले चलते हैं वीडियो की जानिब। इस तरह सबसे पहले आपने बैंड की साइड पर सिलाई लगानी है और सिलाई जो है वो आपने यहाँ से किनारे से आपने हल्की सी हटाकर लगानी है, ताकि जब भी आप बैंड की फोल्डिंग करें साइड को, ठीक है, इस पे इस्त्री लगाएं तो अच्छे तरीके के साथ इस्त्री इस पे लग सके। तो इसी तरीके के साथ आपने टोटल सिलाई लगानी है। ऊपर वाली सिलाई जो है वो आपने एक सूत्र या हाफ सूत्र छोड़ के लगानी है, ताकि जब आप इस्त्री मारें इसके ऊपर तो इसका जो इसकी जो सिलाई होती है वो पीछे की जानिब आ जाए, अंदर की जानिब चले जाए, बाहर वाली जानिब ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगाकर सिलाई लगाएं ताकि आपको पता हो आपकी सिलाई कहाँ पे लगनी है। ठीक है, तो ये हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस तरह हम इसकी दो सूत्र छोड़ के बैन को कटिंग कर देंगे। यहाँ से 2 सूत्र छोड़ लें, हाफ इंच छोड़ लें, वो आपकी मर्जी है कितना दबाव आप रखना चाहते हैं। इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपने बैन को आपस में मिला के आगे से, यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दबाते हैं जिसकी वजह से इसमें सलवट पड़ जाती है। तो नॉर्मल पकड़ के आपने जो है वो सेंटर करना होता है बैन का। ठीक है, तो इसे इस तरह आपने सेंटर करना है। कुछ लोग हाले को जो है वो अलग-अलग करके इसकी कटिंग करते हैं, तो वो तरीका है, गलत तरीका है जो हाले की अलग करके आपने कटिंग करनी। सबसे पहले हम इसका कट बनाएंगे बटन टेप का। पट्टी का काम कट हम पहले बना लेते हैं। मैंने पट्टी का कट पहले बनाने पर भी वीडियो बनाई है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इस तरह आप इसकी फोल्डिंग करेंगे और याद रखें आपका जो बटन टेप का कट है वो पट्टी की कट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका यानी मिसाल के तौर पर जब हम कॉलर लगाते हैं तो हम अपनी बटन टेप को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, बड़ी रखते हैं। इसी तरीके के साथ आप इसका कट जो है इसे भी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। फ्रंट पट्टी के हिसाब से ये हल्की सी जो है ना वो आधे सूत्र का फ़र्क होना चाहिए, आधा सूत्र ये बड़ी होनी चाहिए पट्टी से। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे, एक भी पॉइंट आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं लगेगी, और अगर समझ नहीं लगेगी तो यकीनन आपसे काम भी ठीक नहीं होगा। इस तरह आपने इसकी किनारे पर स्टिचिंग करनी है। बहुत प्यार से स्टिचिंग करें, आराम से स्टिचिंग करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी सिलाई नीचे उतर सकती है, ज़्यादा दबा आ सकता है तो वो आपको उधेड़ना पड़ेगी, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। तो इसलिए आराम से स्टिचिंग करें। इस तरह हम बैन को जो है वो अपनी मशीन के फुट के नीचे रखेंगे, पैर के नीचे, ताकि हमारा बैन जो है वो हिले ना जब हम हाले की पैमाइश करें। तो जी तो नाज़रीन, ये आपने इस तरह दोनों को आपस में जोड़ के जो है ना, पहले आपने एक बार इसे हालात चेक कर लेना है। जहाँ तक आपने इसकी कटिंग करनी है वहाँ रख के कि आपका हाला ज़्यादा है, कम है, क्या है। तो मेरा हाला तकरीबन पूरा पूरा, तो मैं इसकी जो है वो गहराई नहीं दूंगा इसे, मैंने पहले इसकी कटिंग की हुई है, तो इसकी आपने गहराई नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से आपने इसे पकड़ के दोनों पल्ले जोड़ के आपने कटिंग करने, हमेशा कॉलर हो बैन हो। इससे क्या होता है कि आपके पल्ले जो है बराबर कटिंग होते हैं। ठीक है, अगर आप अकेला अकेला कटिंग करते हैं तो वो बराबर कटिंग नहीं होते, दोनों में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इस तरह आपने इसकी गुलाई करनी है यहाँ से। और नोक से आपने कपड़ा बिल्कुल कटिंग नहीं करना। अगर आप नोक से करेंगे तो आपकी तीरे की फरमाइश जो है वो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। तो ये हमारी हाले की कटिंग होगी। ये हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। बैन की स्टिचिंग हमेशा बटन टेप वाली साइड से होती है। उल्टी कमीज़ रख के आप इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो कपड़ा आपने बिल्कुल ढीला करके छोड़ना है। इस तरह आपने ढीला करके कपड़ा लगाना है, खींचना नहीं है ऐसे। आपने बैन का कुटका और जो आपकी कमीज़ की तिरे का कुटका है वो आपस में आप इसकी अटैच करेंगे इसको, और इस तरीके के साथ आप इसको आगे से पैमाइश करके देखेंगे कि कहीं हमारा हाला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ से हम इसकी जो है वो स्टिचिंग इस तरीके से करते हैं। बैन का कपड़ा हमेशा आप ढीला देंगे, कॉलर का कपड़ा आप थोड़ा खींच के देंगे,
ताकि आपकी कॉलर में जो है वो सलवटें ना आए। और अब बैन का कपड़ा इसलिए ढीला छोड़ते हैं ताकि बैन हमारा अच्छे तरीके के साथ बैठ सके। ठीक है, यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर रखना है जहाँ आपका कट है। ठीक है, आपका बैन और आपका कट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना बैन आगे हो ना कट आगे हो। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा खींच के आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और जो आपकी स्टिचिंग है, जो आपने पहले सिलाई लगाई है, वो सिलाई आपके बैन के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की बाहर नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। इस तरीके के साथ हम इसकी स्टिचिंग करेंगे किनारे की। यहाँ से किनारा आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि किनारों से जो है वो सूट की खूबसूरती का पता चलता है। बिल्कुल प्यार से आप गुलाई पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके के साथ आप इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ से हम इस तरह इसकी सिलाई को अंदर की तरफ धकेल कर स्टिचिंग करेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई बाहर नज़र आएगी तो आपकी बैन की खूबसूरती नहीं रहेगी। हमारा बैन डबल सिलाई है, तो सूट डबल सिलाई, तो हम बैन पर भी डबल सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे डबल। इस पर कॉर्नर और गुलाई से हम बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग करेंगे इसकी। इन्हीं जगहों से जो है वो सूट की फिनिशिंग का पता चलता है। नाजरीन, मेरा एक और भी चैनल है, कार्टून कहानी 1 2 3 के नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बराए मेहरबानी उसे भी ज्वाइन करें और पंजाबी और उर्दू कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। यहाँ से आप बिल्कुल किनारे से किनारों का ध्यान रखा करें। किनारों से आप बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग किया करें। आपका सूट 5 मिनट लेट बन जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सिलाई थोड़ी सी गलत लगी तो फिर भी तो आपका जो है ना वो काम स्लो होना है ना, तो इसलिए पहले ही आप अपना काम जो है वो देख के ध्यान से किया करें। और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ये हमारा बैन स्टिचिंग हो गया है।